तो कैसे हो यार सभी। आज की वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और वो टॉपिक है लिस्ट का। तो लिस्ट के टॉपिक से पहले अभी तक हमने हमारी जो वीडियोस आई हैं उसमें हमने टैग्स इन एचटीएमएल के बारे में डिस्कस करा है। ऐसा नहीं है कि जो टैग्स का टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है जो हमारी रह रही हैं। ठीक है, बट उन इंपॉर्टेंट टैग्स को समझने के लिए हमें और भी कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, जिनके बारे में हम हमारी आगे फ्यूचर आने वाली वीडियोस में समझ रहे होंगे। इस वजह से मैं अभी लिस्ट के टॉपिक के ऊपर जंप कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट के टॉपिक के साथ। अब बेसिकली देखो यार, लिस्ट क्या होता है या फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये सबको पता है, बट अगर मैं एक्चुअली बोलूँ आपको कि आप डिफाइन करो कि लिस्ट क्या होती है तो एकदम से कोई भी नहीं बता पाएगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही समझ लेते हैं कि लिस्ट एक्चुअली होती क्या है। जो मेरे पास एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जब मैं उसको एक ऑर्डर्ड वे में, ठीक है, जो मेरे पास अगर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको एक ऑर्डर्ड वे में लिखूं ताकि उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, तो उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग लिस्ट का नाम देते हैं। क्या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम लोग लिस्ट का नाम देते हैं। HTML में हम लोग तीन टाइप के लिस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। एक्चुअली ये तीन टाइप की एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले मेरे पास मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर उसके बाद हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़े सिमिलर हैं एक दूसरे से, बस थोड़ा सा ही एक बहुत छोटा सा फर्क है इनके बीच में। एंड लास्टली भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट के बाद डिस्कस करने के बाद हम लोग इस वीडियो में एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे, वो है नेस्टेड लिस्ट का टॉपिक। ठीक है, क्या होता है आगे चल के बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। अब ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? ठीक है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें हम लोग अपने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबरिंग का यूज करें, जैसे कि 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना, उस लिस्ट को हम लोग ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग दो एलिमेंट्स का यूज करते हैं, OL और LI एलिमेंट। जो OL एलिमेंट है ये एक्चुअली ये चीज बता रहा है कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट की टाइप बताने के लिए है। ये एक्चुअली ये बता रहा है कि जो मेरी लिस्ट है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है ना, ये OL जो है ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, LI जो एलिमेंट है ये एक्चुअली जो भी मेरे पॉइंट्स होते हैं, जो मेरे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लाइन लिखी, उसमें मेरे पास पॉइंट आया फर्स्ट पॉइंट। अब मुझे सेकंड पॉइंट लिखना है, मतलब मुझे 2 पे जाना है, तो उसके लिए मैं फिर से LI एलिमेंट का यूज करूंगा, मतलब नेक्स्ट LI एलिमेंट का यूज करूंगा। इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेडली समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मेरा यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है, जैसे हेलो मान लो, तो हेलो मैंने लिखा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, LI। ठीक है, फिर इसके अंदर मैं लिखूंगा, जैसे 1 कर देते हैं अभी, ठीक है ना, थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने LI लिख दिया। अब जब मुझे सेकंड पॉइंट लिखना है तो उसके लिए मुझे फिर से एक एलिमेंट लाइन एलिमेंट LI एलिमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये मत सोचना कि ये 1 2 हमें अलग से लिखना पड़ता है, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये 1 2 3 4 वगैरह जो नंबरिंग है वो अपने आप लिखी हुई आती है, नहीं तो फिर फायदा ही क्या रह गया, क्यों? ठीक है ना, ये चीज हमने समझ ली। इसका सिंटेक्स ऐसा सा है कुछ। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा LI एलिमेंट है वो हमारा OL एलिमेंट के अंदर आ रहा होता है। बॉक्स सिस्टम के बारे में अगर पढ़ा है तो ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा यार, वो मेरी प्रीवियस वीडियो है बॉक्स लाइन सिस्टम, उसको एक बार पढ़ कर आओ। वो मेरा खुद का ही अपना बनाया हुआ कंसेप्ट है, उससे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बेटर हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि OL का जो कंटेनर बॉक्स होता है, जैसे ये मेरे पास OL का कंटेनर बॉक्स है, इसके अंदर इसके अंदर मेरे पास LI एलिमेंट का जो कंटेनर बॉक्स है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ये जैसे मैं रेड वाले से मैंने OL के लिए बनाया है, और ये जो ब्लू वाला है ये LI एलिमेंट का जो बॉक्स है, कंटेनर बॉक्स है, वो बना है। अब ये तो हो गया सिंगल OL एलिमेंट और सिंगल LI एलिमेंट के लिए, बट सर मेरे पास जो मेरे पॉइंट्स होंगे लिस्टिंग में, वो एक तो नहीं होगा, कम से कम 7 8 होंगे, या मतलब उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो सेकंड LI एलिमेंट है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है, उसका कंटेनर कैसे बनेगा? तो देखो यार, उसका कंटेनर सिंपल सीधी सी बात है, होगा तो OL एलिमेंट के अंदर ही, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही होगा, बट वो LI एलिमेंट के अंदर नहीं होगा। वो एक नया पॉइंट है आपका, तो क्योंकि वो एक नया पॉइंट है तो वो उसके अंदर होगा, बट ऐसे इसके LI एलिमेंट के बाहर होगा। ठीक है ना, ये मत मान लेना कि ये
कौन कोई मतलब ब्लू वाला ऑरेंज वाले के अंदर है या फिर ऑरेंज वाला ब्लू के अंदर है, ये एक के ऊपर स्टैक होते रहते हैं ऐसे। अगर मैं इसको एज ए 3D फॉर्म में देखूं तो ये ऐसे होगा। फिर जो ब्लू वाला है, एक बार मैं करके दिखाता हूँ आपको, ब्लू वाला ऐसे इसके ऊपर स्टैक हुआ पड़ा होगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक के ऊपर एक किताब पड़ी होती है, वैसे ये एक के ऊपर एक स्टैक हो रखे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट के अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? तो अभी जो हमने ऑर्डर लिस्ट देखी है उसमें हमने क्या देखा था कि जो पॉइंट्स की जो लिस्टिंग हो रही थी वो नंबर्स के थ्रू हो रही थी। बट जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें ये डिफरेंस है कि हमारी जो लिस्टिंग होगी वो बुलेट्स के थ्रू होगी। और वो बुलेट्स पॉइंट ऐसे सर्कल भी हो सकते हैं, वो ऐसे ट्राइंगल वाले भी हो सकते हैं, वो ऐसे एरो वाले भी हो सकते हैं। मतलब जो भी बुलेट टाइपिंग होती है वो सारी की सारी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इन जनरल जब आप अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाओगे तो सबसे पहले जो आता है बाय डिफॉल्ट वो ये वाला आता है, ठीक है ना। जो ये सर्कल वाला आता है ये बाय डिफॉल्ट होता है मेरे पास। अब डिस्कस कर लेते हैं कि यार ये जो है मेरे पास इसको बनाना कैसे है, ठीक है ना। इसको यूज कैसे करना है, इसको HTML में लिखना कैसे। तो यहाँ पे मेरे पास हम लोग यहाँ पे यूएल एलिमेंट और एलआई एलिमेंट का यूज कर रहे होते हैं। यूएल एलिमेंट सेम ओएल एलिमेंट यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट वाला एलिमेंट है उसी की जैसे होता है। यहाँ पे जो यूएल एलिमेंट है वो फिर से शॉर्ट फॉर्म है अनऑर्डर लिस्ट की, ठीक है ना। अनऑर्डर लिस्ट का जो पहला यू वो उठा लिया और लिस्ट का एल उठा लिया, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एलआई एलिमेंट जो है वो फिर से जब भी मुझे नया पॉइंट स्टार्ट करना है या फिर नई लाइन स्टार्ट करनी है उसके लिए ये यूज किया जा रहा है, ठीक है। एलआई एलिमेंट की फंक्शनिंग जैसे अभी हमने ऑर्डर लिस्ट में पढ़ी एकदम सेम वैसे ही है। यहाँ पे भी वही सेम बॉक्स सिस्टम आ रहा है। मैं एक बार बना देता हूँ पहले। ये आ रहा है मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का बॉक्स, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास होगा जैसे ये लिस्ट का हो गया, ये लिस्ट का नहीं सॉरी, जो लिस्ट एलिमेंट है या फिर जो मेरे पास पॉइंट है ये आ गया उसके अंदर। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट आ गया। ये मैंने पहले भी बताया था कि ये मत मान लेना कोई बॉक्स किसी के अंदर है, ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं। मतलब जैसे किताबें नहीं पड़ी होती एक के ऊपर एक, वैसे ये एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, ठीक है। 2D रिप्रेजेंटेशन में ये थोड़ा सा मिसलीडिंग लग सकता है बट एक्चुअली स्टैक होता है इनका, ठीक है। तो इसका जो वो है सिंटेक्स ऑर्डर लिस्ट जैसा ही है कि यूएल एलिमेंट आता है उसके अंदर एलआई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। सिंटेक्स वगैरह या फिर यूजेबिलिटी थोड़ी जब हम कोड कर रहे होंगे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के बारे में। अब ये एक अलग टाइप की लिस्ट है। जनरली हम लोग इस टाइप का इस टाइप ऑफ की जो लिस्ट है उसका हम लोग जनरली यूज नहीं करते, बहुत ज़्यादा यूज हमने करा नहीं होगा अपनी लाइफ में। बट हम लोग इसका यूज वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग वेब पेजेस बना रहे होते हैं ना, तो हमारी जो सबसे पहला कंसर्न होता है वो ये होता है कि जो हमारा जो यूजर है जो आके वेबसाइट को विजिट कर रहा है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए, उसको पढ़ने की कन्वीनियंस बढ़ जाए। इन सब फैक्टर्स की वजह से हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं करते बट हाँ HTML में यूज हो जाता है इसका। अब इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन लिस्ट हम लोग जब एक पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके लिए करते हैं। मतलब ये क्या है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल पहले एक बार समझ लेते हैं इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक्चुअली ये होती क्या। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, DL एलिमेंट, DT एलिमेंट एंड DD एलिमेंट। अब इसका जो बॉक्स सिस्टम है वो कुछ ऐसा सा होता है। DL का जो कंटेनर बॉक्स होगा वो सबसे बाहर प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास मेरा DT का कंटेनर बॉक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। और उस DT के बॉक्स के अंदर मेरे पास DD एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अंदर मेरा DD एलिमेंट कंटेनर बॉक्स प्रेजेंट होगा। अब जब हम लोग इसका सिंटेक्स देखेंगे तो हमें देखने में लग सकता है कि सर जैसा आपने कंटेनर बॉक्स बनाया वैसा ऐसा लग तो नहीं रहा, बट एक्चुअली ये कोरिलेटेड है, ठीक है ना। ये कोरिलेटेड है एक्चुअली। ये जो DD एलिमेंट है ये इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है बट रिप्रेजेंट वैसा नहीं हो पाता ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं DL एलिमेंट जो है हमारा डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट का D और L उसको कंबाइन करके इसकी शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
DT एलिमेंट जो है इसकी अगर मैं फुल फॉर्म देखूं तो ये होता है डेफिनेशन टर्म या फिर डिफाइनिंग टर्म। जो टर्म जिस टर्म को हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, ये उसको कंटेन करता है। उसके बाद होता है मेरे पास DD एलिमेंट। DD एलिमेंट एक्चुअली होता है डिफाइनिंग डेफिनेशन। जो जिस पर्टिकुलर टर्म की हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टर्म को हम डिफाइन कर रहे हैं उसकी क्या डेफिनेशन है, वो उसकी मीनिंग क्या है, वो DD एलिमेंट कंटेन करता है। मतलब मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, तो उस डिक्शनरी में मेरे पास n नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। अब आप n नंबर ऑफ वर्ड्स को डिफाइन कर रहे हो, तो अब अगर मैं ऐसे रैंडमली वर्ड्स को ऐसे डिफाइन कर दूं तो क्या होगा, रीडेबिलिटी आसान नहीं होगी। और अगर किसी को कोई वर्ड की मीनिंग ढूंढनी होगी, एक जो डिक्शनरी को पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा यार डिक्शनरी को हैंडल करना। तो अगर हम उसको एक लिस्ट के फॉर्म में अगर हम रखें तो उसकी रीडेबिलिटी, कन्वीनियंस ऑफ फाइंडिंग अ वर्ड, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो वैसे ही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या करा है, अब सिंटेक्स वाले यहाँ पे देखो, डीएल एलिमेंट को यहाँ पे हमने स्टार्ट करा, उसके अंदर हमने डीटी एलिमेंट को स्टार्ट करा। डीटी एलिमेंट क्या कंटेन कर रहा है, वो टर्म जिसको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मुझे स्केल को डिफाइन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद DT एलिमेंट को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, फिर DD एलिमेंट मेरा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। DD एलिमेंट जो है, जो मेरे पास DT एलिमेंट में जो डिफाइनिंग टर्म था उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है उसको कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब बहुत बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि सर नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, अलग से क्या होगा। ठीक है, देखो यार, जब हम लोग इंटेंडेशन की बात करते हैं ना, तो ये जो आपका डेफिनेशन लिस्ट है, आप चाहो तो नॉर्मली भी आप डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो डेफिनेशन लिस्ट है वो एक्चुअली जो आपका इंटेंडेशन का काम है ना, कि कहाँ पे कौन सी टैब आनी चाहिए है या फिर कहाँ पे कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए, वो सब काम ये खुद ब खुद कर देता है। अब क्या होता है, ये जनरली समझ नहीं आता, तो इसको समझ लेते हैं कि वेब ब्राउजर में रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास होगा मेरा डिफाइनिंग वर्ड जो DT एलिमेंट के अंदर आ रहा है। फिर उसके बाद जो भी मैंने उसको डिफाइन करा होगा, वो ऐसे थोड़ी सी ऐसे स्पेसिंग के बाद नीचे जो भी मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी है वो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपने दूसरा एक और वर्ड लिया, एक और को डिफाइन करा, तो वो सिंपली फिर यहीं से स्टार्ट होगा, और जो उसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा। जब हम लोग कोड कर रहे होंगे तो परेशान मत हो, अभी बस बेसिकली समझ लो कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है या फिर फंडा क्या है एक्चुअली। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे पास वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड का क्या मतलब होता है, नेस्टेड होता है जब एक के अंदर एक चीज होती है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है नेस्टेड। नेस्टेड लिस्ट का क्या मतलब हो गया, जब एक के अंदर एक लिस्ट है, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। अब ये नहीं कह रहा कि खाली एक लिस्ट के अंदर एडिशनल एक और लिस्ट ही प्रेजेंट हो सकती है, हो सकता है उसके अंदर एडिशनल 2 लिस्ट प्रेजेंट हो, मतलब एक लिस्ट के अंदर पर्टिकुलरली और भी सब कैटेगरी ऑफ लिस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे एक चीज पहले जान लो, कोई ऐसा वो रूल नहीं है कि अगर ऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट ही प्रेजेंट हो सकती है, या फिर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ही प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है ना, कोई ऐसा रूल नहीं है। आप चाहो तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चाहो तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर एक डेफिनेशन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपका फ्री हैंड छोड़ा हुआ है एकदम, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। जैसे यहाँ पे मैं जो एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसमें मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट को ऐड करा हुआ है। वाइसा वर्सा भी हो सकता है, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट भी एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एकदम आसान सी चीज है, एकदम फ्री हैंड है आपके पास। HTML ने कहीं पे भी आपको बांध के नहीं रखा हुआ कि नहीं यार इस पर्टिकुलर अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो अनऑर्डर लिस्ट ही आएगी, ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड ही आएगी। ठीक है, ये भी समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, कोड करते वक्त भी देख लेंगे एक बार, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी, तो जैसे मान लो मेरे पास एक वो था, एक टॉपिक था, जैसे कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे ए टॉपिक है। ठीक है, ए टॉपिक के अंदर मैं फर्दर चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो उनकी मैंने फर्दर लिस्टिंग करी, वहां पे मैंने ऑर्डर लिस्ट से करी। मैं इस पर्टिकुलर ये जो है ना, मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ, मैं अभी इसके हिसाब से नहीं चल रहा। ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल को बाद में समझ लेंगे। इसमें क्या है, अनऑर्डर्ड के अंदर ही अनऑर्डर्ड है, तो हमें ज़्यादा अच्छा समझ नहीं आएगा उससे। हमने दो वैरायटी वालों को देख लिया,
तो उसके अंदर मेरे को एक और पॉइंट स्टार्ट करना है। जैसे मैं टॉपिक ए को समझा रहा हूँ, मुझे आगे जो समझाना है उसको भी आगे पॉइंट्स में समझाना है, तो मैंने यहाँ पे 1 स्टार्ट करा, ठीक है, ऐसे 1 उसके बारे में मैंने समझाया। फिर ऐसे सेकंड पॉइंट आया उसका, हमने ऐसे समझ लिया। फिर मेरे पास सेकंड टॉपिक आया बी टॉपिक, एक सेकेंड, मेरे पास सेकंड टॉपिक आया मेरे पास जो था मेरा बी टॉपिक, ठीक है, ये बी टॉपिक। अब इसको फर्दर मैंने आगे ऑर्डर लिस्ट का इसके अंदर क्रिएशन करी, तो ये ऐसे 1 2 ऐसे डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास जिसमें हम लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली ए बी या फिर जैसे ए बी टॉपिक्स, इनके लिए मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करी, और जो 1, 2 मतलब जो उनके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन है उसके लिए मैंने एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट आ गई। अब इसका अगर बॉक्स सिस्टम समझा जाए ना, तो यहाँ पे मैं एल आई एलिमेंट की नहीं समझाऊंगा, आप सिंपली यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की समझ लो, मैं इसी एग्जांपल का समझाऊंगा बॉक्स सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास ये है, मेरे पास यूएल एलिमेंट क्या कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट का कंटेनर, और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑर्डर लिस्ट का कंटेनर, ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ पे ये ए था, ठीक है ना, तो ये एल आई एलिमेंट है उसका, तो ये जो प्रेजेंट होगा ये स्टैक होगा किसके ऊपर, ये स्टैक होगा आपका ऑर्डर लिस्ट वाले के ऊपर, ठीक है। सर ऑर्डर लिस्ट वाले का एल आई एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बेटा वो आपका प्रेजेंट होगा इनसाइड ऑफ ऑर्डर लिस्ट वाले कंटेनर के अंदर, ठीक है। अगर एक से ज्यादा होता है तो वो इसके ऊपर ही स्टैक हो जाएगा। स्टैक मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टैक होता है पाइलिंग अप, मतलब जैसे एक किताब के ऊपर एक किताब पड़ी होती है, तो वो जो बन जाता है, वो जो पूरा एक, जैसे एक किताब के ऊपर किताब रखते जाओ, तो वो पूरी रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर स्टैक फॉर्मेशन हो रही है, ये ऑरेंज वाला और ये येलो वाला एल आई एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके अंदर, एक ऑर्डर लिस्ट वाले के लिए। ऑर्डर लिस्ट वाले के लिए मैंने यहाँ पे पर्पल यूज करा है, अनऑर्डर के लिए मैंने रेड यूज करा है, और जो ये है मेरे पास लाइट ये पिंक कलर है, इसको हमने यूज करा है अनऑर्डर लिस्ट के एल आई एलिमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास सारा जितना भी था। अब नेक्स्ट हम लोग इन सब चीज़ों को कोड करके देख लेते हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो जाए।